नाक में मांस बढ़ने की समस्या को हम बिना ऑपरेशन या दवा के कैसे ठीक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। लास्ट में बताएंगे होम्योपैथी की वो दवाइयाँ जो आपके बढ़े हुए मांस को आसानी से ठीक करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको हम पहचान कैसे पाएंगे कि आपके नाक के अंदर नेजल पोलिप्स या नाक में मांस बढ़ा हुआ है। नॉर्मली हम देखते हैं तो एक लाल कलर का सा मांस हमें नज़र आता है, लेकिन यह आपका नेजल पोलिप्स नहीं है। अगर नेजल पोलिप्स है तो वो आपको कैसा दिखेगा, जैसे अंगूर जो छिला होता है, छिलका उतारने के बाद दिखाई देता है, उस कलर का आपको नाक के अंदर हल्का सा लटका हुआ मांस सा नजर आएगा। ये आपको सिंगल हो सकते हैं या मल्टीपल भी हो सकते हैं। ये एक नाक में हो सकते हैं या दोनों नाक के अंदर भी हो सकते हैं। तो ये नेजल पोलिप्स की समस्या है, जिसको मेडिकल भाषा में नेजल पोलिप्स बोलते हैं, लेकिन हम जनरल भाषा में बोलते हैं नाक में मांस बढ़ गया। अब इसकी वजह से आपको क्या क्या समस्याएं होती हैं, तब आप ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करते हैं कि आपका नाक धीरे धीरे बंद होने लग जाता है। कई बार एक नाक बंद होता है, कई बार आपके दोनों नाक बंद हो जाते हैं। कई बार ऐसा आता है कि आपको नाक के अंदर थोड़ा सांस आता है, इसलिए आप ट्रीटमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब स्थिति ये आती है आपके नाक दोनों बंद हो जाते हैं, नाक से सांस नहीं ले पाते हैं, तब आप ट्रीटमेंट की तरफ रुख करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके अदर सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। नाक तो आपका बंद होता ही होता है, लेकिन कई बार आपके नाक से टप टप पानी गिरने लग जाता है। ये पानी नाक बंद होने की वजह से कई बार आपके गले में जाने लग जाते हैं, जिसको पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं। ये समस्या बहुत सारे लोगों में देखी जाती है, जिसकी वजह से उनको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती है और आपका नाक बंद होने के कारण आपके साइनस में इन्फेक्शन चला जाता है। नाक के आसपास भारीपन महसूस होने लग जाता है, सिर दर्द की समस्या होने लग जाती है। इसके साथ साथ में कुछ ऐसे इन्फेक्शन भी आपके क्रिएट होने लग जाते हैं। आपके मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है, नाक से स्मेल आना बंद हो जाती है। अगर ऐसी समस्या तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं आपको नेजल पोलिप्स की समस्या है या नाक में आपका मांस बढ़ गया है। अब आखिर ये मांस आपका नाक में क्यों बढ़ता है? अगर आपको बार बार जुकाम की समस्या है, आपके पोल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर इरिटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके कांटेक्ट में आने की वजह से आपके नाक में इरिटेशन बने होने के कारण भी आपको ये समस्या होने लग जाती है। या एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या आपको लंबे समय से है, तो भी आपके नाक में मांस बढ़ने की समस्या आपको हो सकती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के अंदर नाक प्राय बंद सी रहती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी नाक की साइज़ भी बढ़ती है। उससे कई बार धीरे धीरे ये चीज़ भी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर बच्चों के अंदर नाक लगातार बंद रहा तो हो सकता है उनके अंदर अदर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। ये कंडीशन उनको एलर्जिक कंडीशन में कन्वर्ट होने लग जाती है। कई बार आपने देखा होगा छोटी सी हल्की सी मिट्टी उड़ती है, हल्की ठंडी हवा चलती है, बच्चों को जुकाम लगती है, नाक उनका प्रॉपर तरीके से बंद हो जाता है। तो इन समस्याओं की वजह से उनके डेली रूटीन के अंदर उनको दिक्कत आती है, नाक से सांस नहीं ले पाते हैं, परेशान से हो जाते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, या रात को सोते हैं तो नाक से आवाज़ें आती है, या फिर उनकी रूटीन डिस्टर्ब होने के कारण वो पूरा चिड़चिड़ा सा अपन बच्चा महसूस करने लग जाए। ये बड़ों के अंदर भी बहुत ज़्यादा समस्या देखी जाती है। तो चलिए बात करते हैं इस चीज़ को आप कैसे पहचान पाएंगे। पहली चीज़ तो फिजिकल एग्जामिनेशन से आप भी देख सकते हैं, या डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको टॉर्च लगा के आपके नाक के अंदर लाइट डालता है, उससे उनको दिख जाता है कि आपके नेजल पोलिप्स की समस्या है। या कई बार अंदरूनी हिस्से में होने के कारण कई बार दिख नहीं पाता, लेकिन आपका नाक बंद रहता है। इससे सिमिलर कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे टर्बिनेट्स हाइपरट्रोफी हो गई या अदर आपको प्रॉब्लम हो गई, तो भी इन चीज़ को कंफ्यूज होने के कारण कुछ एग्जामिनेशन करवाए जाते हैं, जैसे सीटी स्कैन या एमआरआई की जाती है, एक्सरे रिपोर्ट की जाती है। तो उसके अंदर आप इस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको नेजल पोलिप्स की समस्या है। आखिर एक्सरे के अंदर नेजल पोलिप्स नहीं आता है, लेकिन इससे रिलेटेड अगर साइनोसाइटिस है, आपका नाक बंद रहता है, हो सकता है आपको नेजल पोलिप्स की वजह से साइनोसाइटिस भी डेवलप हो गया। इस तरीके से आप इस चीज़ को पहचान सकते हैं। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेजल स्प्रे का यूज़ करते हैं। डॉक्टर नेजल स्प्रे को बार बार आपको रिकमेंड नहीं करते हैं, कारण कि उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ नेजल स्प्रे के अंदर स्टेरॉइड होता है, तो वो आपके केस को रेजिस्ट कर देता है, कहने का मतलब उसको ठीक नहीं होने देता है। अगर आप बार बार यूज करेंगे तो बार बार आपको परेशानी ये चीज़ से बढ़ने लग जाएगी। तो डॉक्टर भी आपको अवॉइड करने की कहते हैं कि भाई कुछ आपको एसओएस जब जरूरत हो तब पड़े तब लेना, अदरवाइज आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन इस चीज़ से अगर आप ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, ऑपरेशन आपने करवा भी लिया, तो ये नेजल पोलिप्स आपको वापस बढ़ने लग जाते हैं, नाक में दोबारा मांस बढ़ जाता है। एक बार बढ़ सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी भी बार ये मांस आपके नाक में बढ़ सकता है। इसलिए जो भी ऑपरेट आपका डॉक्टर सलाह करता है वो आपको ये ज़रूर कहता है कि भाई ये मांस दोबारा भी बढ़ सकता है।
अब इस चीज़ से निजात पाने के लिए कुछ अल्टरनेटिव थेरेपी होती है, जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके अंदर बहुत ही अच्छा राहत देती है और धीरे धीरे इसकी साइज धीरे धीरे रिड्यूस होती है, बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी ये हट जाती है। तो इस समस्या को जानने के लिए हम होम्योपैथिक के अंदर ऐसी दवाइयाँ आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है इसके अंदर कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब के अंदर बच्चे को बार बार जुकाम लगती है, नाक से पानी आता है, छींकें आती है, नाक बंद हो जाता है, कई बार पार्शियली नाक बंद होता है, कई बार फुली नाक उनका बंद हो जाता है। बच्चा मोटा होता है, उसको पसीना ज़्यादा आता है, थकान ज़्यादा लगती है। ऐसे अगर बच्चे हैं उनके अंदर नाक में मांस बढ़ने की समस्या है तो कैलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनिशियली इसको 30 CH में इस्तेमाल करें, फिर धीरे धीरे अप टू 100 पावर की तरफ जा सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन है ट्यूक्रियम मैरोवरम। ट्यूक्रियम मैरोवरम के जो केस होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो मांस नाक में होता है बहुत बड़ी साइज में होने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि नाक पूरा उससे भर जाता है। ऐसी कंडीशन में आप ट्यूक्रियम मैरोवरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर की मेडिसिन है सेंकेन। सेंकेन के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, वहाँ पर PND की समस्या उनके साथ में क्रिएट होने लग जाती है। नाक के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको महसूस होने लग जाती है, नाक फुली तरीके से ब्लॉक सी रहने लग जाती है, तब आप सेंकेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट नंबर की मेडिसिन है थूजा। जहां पर आपकी ये ओवर ग्रोथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लग जाती है, साइनस भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी साइनस का जो मुंह होता है उसको पूरी तरीके से ये ग्रोथ बंद कर देती है। नाक में जो मांस बढ़ता है आपके साइनस को ब्लॉक करके साइनोसाइटिस की कंडीशन आपके साथ क्रिएट कर देता है, यानी कि जो आपके नेजल पोलिप्स के सिम्टम है उसके साथ में आपको साइनोसाइटिस के सिम्टम्स भी डेवलप होने लग जाते हैं। वहाँ पर थूजा ऑक्सीडेंटलिस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 30 पावर का आप यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 बूंद जीर पे आधा कप पानी में डाल के भी ले सकते हैं। इसके अलावा नेजल पोलिप्स या नाक में बढ़े हुए मांस के लिए बहुत सारी होम्योपैथी में दवाइयाँ होती है जो सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे दी जाती है। अगर आपको समस्या है, आप इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करते हैं। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नाक में मांस बढ़ने की समस्या अगर आपको है तो आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो होम्योपैथी दवाओं का जरूर इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। धन्यवाद।